पिछले कुछ समय से आप लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सुनते आ रहे होंगे। पहले जो विवाद था वो ये था कि आखिरकार भारत चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच है वो कहाँ खेलेगा, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या दुबई में। वो मामला तो सेटल हो गया, लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से ये कोशिश कर रहा है कि जो ग्लोबल टूर्नामेंट होते हैं उसको पाकिस्तान में होस्ट कराया जाए। और रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी कोई और देश होस्ट करे। तो जानेंगे पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में क्या रिप्लाई दिया है। जैसे कि वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल में, ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी होती है, लेकिन पिछले कुछ समय से चैंपियन ट्रॉफी नहीं हो पा रही है। तो जो 2025 का चैंपियन ट्रॉफी है, इसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में होना है। और अगली बार जब होगा 2029 में, वो इंडिया होस्ट करेगा। जो इस साल चैंपियन ट्रॉफी होनी है, इसको होने में 40 दिन भी नहीं बचे हैं, और ये 19 फरवरी में स्टार्ट होना है कराची, पाकिस्तान में। और इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई थी कि भारत अपने मैचेस कहाँ खेलेगा। तो उसको लेकर फाइनली ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेगा, और इन केस अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तब भी वो मैच दुबई में ही होगा। पर इस समय जो बात चल रही है वो ये है कि 1996 के बाद से पहली बार एक ग्लोबल टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराया जाए, उसमें मुसीबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के बाहर शिफ्ट हो सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों। इस बार का मामला सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी तो कंसर्न रहता ही है पाकिस्तान के साथ, और यही कारण है कि इंडिया वहां पे अपना मैच नहीं खेलना चाहता। लेकिन इस बार जो मामला है वो डिफरेंट नेचर का है। वो है कंस्ट्रक्शन वर्क। जहां जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जैसे कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन तीनों शहरों में जो स्टेडियम्स है, उसमें से जो स्पेशली लाहौर का गडाफी स्टेडियम है और जो रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर बताया जा रहा है अभी तक जो कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर थी। अभी तक स्टेडियम के अंदर ना ही फेंसिंग वर्क हो पाया है और ना ही सीट्स की फिनिशिंग हो पाई है। इसके अलावा जो मल्टी स्टोरीज एनक्लोजर होते हैं और ड्रेसिंग रूम्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होते हैं, ये सब कंप्लीट ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा बहुत रिफर्बिशमेंट करना है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है, और अब तो 40 दिन भी नहीं बचे हैं। रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि वेदर कंडीशन की वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क समय पे तैयार नहीं हो पाया। वहीं गद्दाफी स्टेडियम में तो प्लास्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें आईसीसी की जो चेकलिस्ट होती है उसको मीट करना होता है। जनरली जो कंट्री होस्ट करता है वो आईसीसी को अपने सारे क्रिकेट स्टेडियम्स एडवांस में ही हैंड ओवर कर देता है, ताकि आईसीसी उसकी क्वालिटी चेक कर सके और भी जो नेसेसरी अरेंजमेंट है उनको कर सके। तो अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस पे बिलियंस ऑफ रुपए खर्च कर दिया है, और अगर उन्हें इसके बदले में रिटर्न ही नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है। और इसके कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है, पीसीबी, उन्होंने इसको लेकर जवाब दिया है, जिसमें कहा है कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, जितना भी काम बाकी है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 17 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस खर्च किए हैं अपने स्टेडियम्स पे। उसके अलावा अब आईसीसी की टीम वहां पे जाएगी और सारे स्टेडियम्स को इंस्पेक्ट करेगी, ताकि देख सके कि अच्छे से वो कंप्लीट हुए हैं या नहीं। और इन केस अगर ये 12 फरवरी तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये एंटायर टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे तो पाकिस्तान के पास एक मूव था कि हम स्मूथ तरीके से इवेंट्स करा सकते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी भी खो रहा है। धन्यवाद।